अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर जीएसटी के प्रिपरेशन क्लासेस पढ़ा रहे थे, तो हम 9th बायोलॉजी के 3rd चैप्टर में थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी? शुरुआत में ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी ये एरिस्टोटल ने दी थी। एरिस्टोटल ने फर्स्ट 2 किंगडम बनाए थे। कौन से बेसिस पर? सेल वाल के बेसिस पर, सेल वाल प्रेजेंट एब्सेंट के बेसिस पर। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ये ऐसे देखी गई कि कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या है, जो एक सेल वाल पाई जाती है। सेल वाल जो होती है ये सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये कवरिंग होती है। ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, कुछ में क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो जिनमें ये पाई जाती है उनको इन्होंने क्या किया, प्लांट किंगडम में रख दिया, और जिनमें ये एब्सेंट होती है उनको इनने एनिमल किंगडम में रख दिया। तो इनके ये सेल वाल के बेसिस पर इन्होंने 2 किंगडम बनाए, एक एनिमल किंगडम, दूसरा था प्लांट किंगडम। अब यहाँ पर देखें ये दी गया है, ये प्लांट किंगडम है, ये एनिमल किंगडम है। जो प्लांट किंगडम है इसमें कौन आ जाते हैं? प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। और कौन आ जाते हैं? इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होती है, सेल वाल प्रेजेंट होती है। अलजी आ जाती है, अलजी में भी क्या होती है आपको पता है, सेल वाल प्रेजेंट होती है। फंजी, इसमें फंजी भी रखे गए। फंजी में क्या होती है, सेल वाल एब्सेंट होती है, लेकिन फंजी में भी सेल वाल होती है, सॉरी, इनको भी इनमें रखा गया। देन ब्रायोफाइट आ जाते हैं, वो ये प्लांट्स के ही ग्रुप है, इनको भी इसमें रखा गया। ये जो स्टूडोफाइट्स, जमनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब जो हैं ये प्लांट्स के ही कैटेगरीज़ हैं, इन सबको इनमें रखा गया। देन एनिमल, दूसरा किंगडम हमारा कौन सा है? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में कौन जाते हैं? एनिमल्स आ जाते हैं। एनिमल्स में कौन रहता है? इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्रोटोजोन, जिनमें सेल वाल क्या होती है, एब्सेंट होती है, ये भी इन कैटेगरी में आ जाते हैं। कुछ बेसिकली करेक्टरिस्टिक जो कि पाए जाते हैं प्लांट्स में और प्लांट किंगडम में, कुछ एनिमल किंगडम में नहीं होते, कुछ प्लांट में होते हैं, कुछ एनिमल में होते हैं, कुछ एनिमल प्लांट में नहीं होते, वो एक करेक्टर बीच में लिखे हुए हैं। जैसे कि लोकोमोशन। अब फर्स्ट आपको पता है लोकोमोशन एनिमल्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है, और जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो एनिमल्स में होते हैं ये फास्ट होता है। जैसे हमें कोई भी चीज़ लगती है, फॉर एग्जांपल हमें कोई स्विच बोल दे तो हम डायरेक्टली जल्दी फास्टली रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जबकि वो सेम हम स्टिमुलाई प्लांट को दें तो कुछ खास इतना रिस्पॉन्स इतनी जल्दी नहीं मिलता। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ईट, डू नॉट ईट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब जैसे कि बेसिकली एनिमल क्या है, ये चीज़ों को खाते हैं। जैसे कि कोई दूसरे एनिमल होते हैं उनको खाते हैं, प्लांट्स होते हैं उनको खाते हैं, फंजी वगैरह होते हैं उनको भी क्या करते हैं, ईट करते हैं। जबकि प्लांट जो है वो अपना जो है फूड है वो खुद बनाते हैं, किसी चीज़ को खाते नहीं है, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं करते ईट के लिए, वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। और उसके बाद हम आ जाता है कंडक्टाइल एंड कंट्रैक्टाइल सिस्टम। अब ये जो मसल की कंट्रैक्शन वाला सिस्टम है ये किसमें होता है? एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, इनमें लोकोमोशन होती है, मूवमेंट होती है, इसलिए ये प्रेजेंट होता है। जबकि प्लांट्स में ये कंट्रैक्टाइल सिस्टम एब्सेंट होता है, इसलिए प्लांट में क्या होता है, लोकोमोशन नहीं होती। अब जो लास्ट हमारा दिया हुआ है सेल वाल, सेल वाल ये एनिमल्स में सेल वाल एब्सेंट होती है, इसलिए हमने इनको एनिमल किंगडम में रखा हुआ है। और जो ये सेल वाल है ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, इन सब में भी प्रेजेंट होते हैं, देन इनको भी हमने प्लांट ही किंगडम में रखा है। ये जो पूरा कंप्लीट था ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी। इन करेक्टर्स के बेसिस पे ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन की गई थी, और ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई किया गया था। अब हम आ जाते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हक्कल 1866 में ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। फर्स्ट जो 2 किंगडम थे, एनिमल किंगडम, सेकंड कौन था, प्लांटी किंगडम, वो उनके अलावा भी इन्होंने दूसरा किंगडम एक बनाया जिसे हम प्रोटिस्टा बोलते हैं। अब इन्होंने 3rd किंगडम जो प्रोटिस्टा दिया उसमें मतलब ये प्रोटिस्टा बनाने का मतलब रीज़न क्या था, इन्होंने 3rd किंगडम क्यों दिया? तो बेसिकली कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनमें कुछ क्या थे कि उनमें जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो कॉमन थे। जैसे कि एक में एनिमल जैसे करेक्टर थे पर उनमें सेल वाल प्रेजेंट था, तो ऐसे उनको हमने प्लांट में रख लिया था। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनमें सेल वाल नहीं थी, लेकिन सेल वाल नहीं थी तो हमें उन्हें एनिमल में रखना था, लेकिन उनके लिविंग जो करेक्टरिस्टिक जो भी थे वो प्लांट से ताल्लुक़ रख रहे थे, तो उनके हमें मजबूरन प्लांट ही में रखना पड़ा जब शुरुआत में। तो आगे चलकर इसने बोला कि ऐसे
ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी कैरेक्टर कॉमन हैं तो उनको हम अलग एक दूसरे किंगडम में रखा जाए, जिसका नेम इसने क्या रखा, प्रोटिस्टा दिया। अब उस एनिमल, वो कौन से एनिमल थे जिनमें कॉमन कैरेक्टर पाए गए थे, तो इसने एक एग्जांपल के तौर पे दिया, जैसे कि योगलिना है, योगलिना इसने बताया, जैसे कि बैक्टीरिया है, एंड इन दोनों को इसने अलग एक किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। ये किंगडम जिसमें कॉमन कैरेक्टर थे, अब जैसे प्लांट के भी कैरेक्टर थे, एनिमल के भी कैरेक्टर थे, तो इसने अलग से इन्हें रखा। इन 1937 में एडवर्ड कार्टन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, दो टर्म इंट्रोड्यूस किए सेल के सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक पे, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक। अब प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक ये दो टाइप के सेल होते हैं। अब जो प्रोकार्योटिक बेसिकली ये सेल आपने पढ़ा होगा, इस सेल में क्या होता है, जो अनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है, हाफ न्यूक्लियस होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन है, जो ऑर्गेनेल होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, तो इसमें कुछ ही सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ज़्यादातर सेल के ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट होते हैं। दूसरा जो हमारा है यूकार्योटिक सेल, इसमें जो है, इसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल सारे प्रेजेंट होते हैं, इनमें इसमें कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, इसमें हर जो सेल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब प्रेजेंट होती हैं। तो एडवर्ड जेनर ने दो ये टर्म सेलुलर बेसिस के सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक पे क्या किए, क्लियरिफाई किए। अब 1930 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो पैटर्न थे सेल के, जो सिंगल सेल पैटर्न थे वो सारे देखे गए। फिर आगे चल के जो किंगडम प्रोटिस्टा था उनको इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरीज में इन्होंने क्या रखा, लोअर प्रोटिस्ट, जो कि शुरू में मिले थे उनको जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल था, जो कि यूनिसेलुलर थे, और उनमें प्रोकैरियोटिक सेल था। और जैसे कि इनमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में क्या आ जाता है, इनमें आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल है इनका, और ये क्या है, यूनिसेलुलर। तो इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, लोअर प्रोटिस्ट। और दूसरी कैटेगरी इन्होंने कौन सी बनाई, हायर प्रोटिस्ट। अब हायर प्रोटिस्ट में इन्होंने किस को रखा, एक तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को, उसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, तो इसमें यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर को रखा। और कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो यूकैरियोटिक तो थे, पर मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनमें मल्टी सेल थे, तो उनको भी इन्होंने हायर प्रोटिस्ट में रखा। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया, फंजी, अल्जी, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन अल्जी, इन ब्लू ग्रीन अल्जी को, इसके अलावा सारे जो थे उन सबको इन्होंने इस हायर प्रोटिस्ट में रखा, जिनमें यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर थे और मल्टी सेलुलर भी पाए गए। जैसे कि एग्जांपल में फंजी और अल्जी ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन पर। अब 1959 में कोपलैंड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन की। इन्होंने क्या किया, फोर किंगडम भी बनाया इन्होंने जो फोर किंगडम जो था उसका नेम ऐसे रखा, मोनेरा। अब मोनेरा इन्होंने क्यों बनाया, आखिर मतलब जो किंगडम क्लासिफिकेशन फोर किंगडम बनाने का रीज़न क्या था, कि इन्होंने देखा कि जो प्रोटिस्टा है उसमें प्रोकैरियोटिक भी आ रहे थे, यूकैरियोटिक भी आ रहे थे। तो ये क्या करना चाह रहे थे कि जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, प्रोकैरियोटिक थे ना, वो थे यूनिसेलुलर, उन्हें कोई भी मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, लेकिन उनके सेल कौन था, प्रोकैरियोटिक था। तो ये चाह रहे थे कि जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर एक अलग कैटेगरी है, प्रोकैरियोटिक अलग सेल है, तो इनको एक अलग किंगडम में रखा जाए। तो इन्होंने मोनेरा किंगडम में क्या किया, इन्हें प्रोटिस्टा से प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को लेके मोनेरा किंगडम में रख लिया। और जो रिमेनिंग थे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, मल्टी सेलुलर थे या यूनिसेलुलर, दोनों थे प्रेजेंट, आपने देखा हायर प्रोटिस्ट में दोनों थे, तो उन दोनों को इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। ऐसे इन्होंने क्या किया, फोर किंगडम बना लिए। इन्होंने जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को कन्वर्ट कर दिया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में। अब जो फोर किंगडम था उन्होंने इसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग एक कैटेगरी में रख लिया और यूकैरियोटिक को एक अलग कैटेगरीज में रख लिया। वो यूकैरियोटिक जो थे वो यूनिसेलुलर थे, मल्टी सेलुलर दोनों थे, उनको इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। अब ऐसे इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की फोर किंगडम की, वो कुछ ऐसे है कि फर्स्ट जो इन्होंने किंगडम रखा वो किंगडम रखा मोनेरा। इन्होंने इसमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लोअर प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट हम इनको बोल सकते हैं क्योंकि प्रोटिस्टा से लिए गए थे। तो इनका प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट को इन्होंने निकाल के इसमें रख दिया। इसमें कौन से एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन जीन को रख लिया, बैक्टीरिया, इसमें साइनोबैक्टीरिया भी आ जाएगा, ब्लू ग्रीन जी को भी इन्होंने इसमें रख लिया क्योंकि ये यूनिसेलुलर था, इसको भी इसमें रख लिया। देन इन्होंने एक सेकेंड किंगडम जो बनाया वो था
किंगडम प्रोटिस्टा जो है उनमें इन्होंने क्या किया, हायर प्रोटिस्ट रखी जो कि थे सारे क्या थे, यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट थे। उनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता था, जैसे कि अल्जी एंड फंजी, इन्होंने इनको इनमें रख लिया। देन जो किंगडम मेटाफाइटा था उनमें इन्होंने क्या रखा, प्लांट रखे। इनमें भी कौन सा सेल था, यूकैरियोटिक सेल था। इनमें सारे प्लांट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे प्लांट इन्होंने इस कैटेगरीज में रख दिए। देन इन्होंने जो बनाया फोर्थ किंगडम, उनका नेम दिया किंगडम मेटाजोआ। ये एनिमल किंगडम शुरुआत में जो था उसका ही नेम चेंज किया इन्होंने। एनिमल यूकैरियोटिक, क्योंकि एनिमल भी सारे क्या थे, यूकैरियोटिक थे सारे, वो इसमें रख दिए, जिसमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट सारे थे। तो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो की थी वो कोपलैंड ने की थी। ये 4 किंगडम कोपलैंड ने बनाए थे। अब ऐसे बेसिकल भी आ जाता है कि कोपलैंड ने 4th किंगडम क्यों बनाया, और ये भी है 4th किंगडम का नेम उन्होंने क्या रखा, और देन इन्हें 4th किंगडम में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे, और जो इन्होंने नेम एनिमल किंगडम और प्लांटिंग किंगडम का नेम चेंज करके कौन सा नेम रखा, और जो थे 4th किंगडम उन्होंने रखा उसमें प्रोकैरियोटिक थे या यूकैरियोटिक थे, ये सारे बेसिकल्स आ सकते हैं। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने की थी, 5 किंगडम बेसिकली क्लासिफिकेशन जो दी थी वो रॉबर्ट विटेकर ने इन 1969 में दी थी। इन्होंने क्या किया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको क्लासिफाई किया 5 किंगडम में, और जो 5 किंगडम इन्होंने कौन सा बनाया वो था किंगडम फंजाई। इन्होंने जो फंजाई थे जो कि प्रेजेंट थे किसमें, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट थे। ऊपर हम 4 किंगडम में पढ़ के आए कि फंजाई प्रोटिस्टा में प्रेजेंट थे। इन्होंने देखा जो फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दूसरों से, जो अल्जी हैं और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट हैं, उनमें बेसिकल सब में से क्या है, डिफरेंट है। तो इन्होंने क्या किया, इन फंजाई को निकाल के अलग एक फंजाई किंगडम बनाया, जिसमें इन्होंने सेपरेट उनको रख दिया। और इन्होंने जो अपनी क्लासिफिकेशन थी उनमें क्या किया, इन्होंने सब कौन कौन सी चीज़ें देखी, तो इन्होंने सेलर स्ट्रक्चर को भी देखा। सेलर स्ट्रक्चर था, यूकैरियोटिक था या प्रोकैरियोटिक थे, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी यूनिसेलर थी या मल्टीसेलर थी, कौन सी थी वो भी देखी। अब यूनिसेलर थे, प्रोकैरियोटिक थे, यूनिसेलर थे, यूकैरियोटिक थे, कौन से थे, ये सब सारी चीज़ें इन्होंने देखी। अब इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा कि ऑटोट्रॉफ्स थे, जैसे कि प्लांट ऑटोट्रॉफ हैं, और जो एनिमल है वो इंगेस्टिव हेटरोट्रॉफ हैं, जो फंजी हैं वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ हैं। तो इनकी कैटेगरी इनको अलग कर दिया। इनकी कैटेगरी प्लांट और इन्होंने मिल नहीं रहे थे, मैच भी नहीं खा रहे थे, ना कि प्रोटिस्ट से इतनी मैच खा रही थी। तो इन्होंने फंजाई को क्या किया, एक अलग किंगडम में रख लिया। तो ये चीज़ें सारी इन्होंने ऑब्जर्व की। आगे जो है इन्होंने अपने 5 किंगडम जो हैं सारे एक एक करके डिस्क्राइब किए हैं कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किस कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने 5 किंगडम में रखे हैं। तो ये थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आगे सब हम किंगडम एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।